एक अद्भुत विषय लेके आया हूं जिसमें हम खुद का ही विश्लेषण करने वाले हैं और इस खुद के विश्लेषण में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों मित्रों, इंसान खुद पर भरोसा करके ही जो सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर वो खुद पर भरोसा करता है तो यकीन मानिए कि वो सफल हो जाएगा। सफलता का मतलब बहुत सी भौतिक चीज़ों से है। सक्सेस मीन्स आर्थिक सुरक्षा, अमीरी, बड़ा घर जिसमें शानदार फर्नीचर, साल में 1-2 बार छुट्टियां, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्रीडम, बच्चों को खुशहाली देना, लीडर बनाना, व्यापार और सामाजिक व्यवहार में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है कि चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलताओं के विचार से आज़ादी। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख और जीवन में संतोष। और जो लोग आप पर निर्भर है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद को खपाने का सामर्थ्य। सफलता का मतलब है जीवन की नकारात्मक बाधाओं से जीतना। सफलता मनुष्य के जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस संसार में हर कोई सफलता चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे जीवन में सारे सुख मिले। इस संसार में कोई भी घसीट कर एक सादी जिंदगी नहीं जीना चाहता है। ये जो है एक पाश्चात्य सिद्धांत है जिसने पूरे संसार को अपने आगोश में ले लिया है। सब फर्स्ट क्लास दिखना चाहते हैं, कोई भी सेकंड क्लास जीवन गुजारना नहीं चाहता। और सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक बताता है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू नए नए सपने देखकर उन्हें पूरा करने के लिए काम कर। फल देना मेरी जिम्मेदारी है और मैं ईश्वर हूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में कभी भूल नहीं करता हूं। तो मुझ में आस्था रख। जिसने समस्याओं के पहाड़ को एक अंगुली पर धारण करके उसको ही अपनी और लोगों की सुरक्षा का कारण बना लिया। विश्वास करो, यही सत्य है कि आप भी उन्हीं के अंश हो और आप भी समस्याओं के पहाड़ को अपने सबसे छोटी अंगुली पर धारण करके उसे ही अपनी सुरक्षा का, अपनी सफलता का कारण बना सकते हैं। आप पहाड़ हिला सकते हो। वास्तव में आप ऐसा कर सकते हो। अधिकांश लोगों में ऐसा भरोसा ही नहीं होता है कि वे पहाड़ को हिला सकते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वो कभी अपने जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो जीवन भर यही प्रार्थना करते रहते हैं कि पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे श्री राम जी ने समुद्र से प्रार्थना की थी, नतीजा क्या निकला आप जानते हो दोस्तों। भगवान राम ने तो इसलिए प्रार्थना की थी कि उसका विस्तार, उस समुद्र का विस्तार उनके पूर्वजों द्वारा किया हुआ था। अपने पूर्वजों का सम्मान करना था, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था, इसलिए उनके नाम के पत्थर भी जो है वो तिर गए और आखिर में उनको धनुष उठाना पड़ा। विनती से समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। विनती से श्री कृष्ण को जो है गिरिराज जी विनती करने से उनकी अंगुली पर आके नहीं विराजे। जो लोग इस तरह का नहीं सोचते हैं उन्होंने आस्था और इच्छा के अंतर को ठीक से नहीं समझा होता है। यह सच है कि केवल इच्छा करने मात्र से या प्रार्थना करने मात्र से आप अपने इन समस्या रूपी पहाड़ को नहीं हटा सकते हैं। केवल इच्छा करने मात्र से आप एग्जीक्यूटिव नहीं बन जाते। केवल इच्छा करने भर से आप 5 कमरों और 3 बाथरूम वाले घर के मालिक नहीं बन जाते हैं, धनवान नहीं बन जाते हैं, लीडर नहीं बन जाते हैं। इसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप में विश्वास हो कि आप समस्या रूपी पहाड़ को उखाड़ कर फेंक सकते हो, अगर आपको अपनी सफलता का विश्वास हो, तो आप उस विश्वास के सहारे सफलता भी हासिल कर सकते हैं। विश्वास की ताकत कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है।
कोई भारी रहस्य नहीं है दोस्तों मित्रों। अपने आप पर भरोसा ऐसे काम करता है, मुझे विश्वास है कि मैं फला काम कर सकता हूं, ये रवैया हमें ऊर्जा, योग्यता और उसे पूरा करने की ताकत देता है। जब आपको अपने आप पर भरोसा हो जाता है कि आप कोई भी काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। रोजाना हमारे देश में लाखों युवा, आप मानोगे नहीं, लाखों युवा नौकरी शुरू करते हैं। वो सब लोग चाहते हैं कि किसी दिन वो सफलता की चोटी पर पहुंचे। सब लोग वो यही चाहते हैं, पर उनमें अधिकतर लोगों को ये विश्वास भी नहीं होता है कि वो ऐसा कर पाएंगे, और इसी कारण से वो जहां से शुरू करते हैं वहीं पर जड़ हो जाते हैं। जड़ मतलब स्थिर हो जाते हैं। अगर आप ये मान लेते हैं कि सफलता के शिखर पर पहुंचना असंभव है, तो आप उन सीढ़ियों को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे जिनके सहारे आप सफलता के शिखर पर पहुंचना आपको था। ऐसे लोगों की जिंदगी भर औसत व्यवहार करते रहते हैं और करते करते ही बीत जाती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें भरोसा होगा कि वो सफलता के शिखर पर पहुंच के दिखाएंगे। ये रवैया जिसमें जबरदस्त विश्वास होता है और इसकी वजह से वो सफल हो जाते हैं। ये लोग अपने से सीनियर लोगों और सफल लोगों के कामकाज के रवैये को अच्छी तरह से पैनी नजर से पढ़ते हैं और उनके व्यवहार को ध्यान से देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि सफल व्यक्ति कैसे समस्याओं को सुलझाता है और उन्हें सुलझाने के लिए कैसे निर्णय लेता है। जिस आदमी को अपने आप पर भरोसा है कि वो ये काम कर लेगा, वो हमेशा उस काम को करने का ठीक तरीका खोज ही लेगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। मेरी एक बहन ने 2 साल पहले ये फैसला किया कि वो घर से साड़ी, कॉस्मेटिक आइटम और महिलाओं के रोजमर्रा की आइटमें बेचने की दुकान घर से चलाएगी। उसे कई लोगों ने सलाह दी कि वो होलसेल से माल कैसे खरीद लाएगी, वो नहीं कर पाएगी, उसे नहीं करना चाहिए, वो ये नहीं कर पाएगी। उसके पास पूंजी के नाम पर सिर्फ 3,000 रुपए थे। जब उसे ये बताया गया कि इस काम को शुरू करने के लिए उसे इससे कई गुना रुपए चाहिए, उसे समझाया गया कि गांव में कौन ये सब खरीदता है, इसमें बहुत कंपटीशन है और उसे इसका कोई अनुभव भी नहीं है। परंतु उस युवा महिला, जो मेरी बहन भी है, उसको अपनी क्षमताओं पर विश्वास था। उसे ये भरोसा था कि वो ये कर लेगी। वह मानती थी कि इस काम में कंपटीशन भी है, उसके पास पूंजी भी नहीं है और उसके पास अनुभव भी नहीं है, लेकिन उसने साफ कहा कि मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि गांव की महिलाओं को अपनी गांव की महिलाओं की है वो अपनी समस्याएं होती है। कभी उनके पास में पैसा नहीं होता है या कम होता है या आने वाला होता है, या वो अपने ज़रूरत की वस्तु को बाजार से जाके ठीक से पुरुष दुकानदार को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। और उसने महिलाओं के ऐसे संशय को ही उसमें अपना रोजगार दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि वो ग्रेजुएट है और बड़े शहर से सामान को अच्छे और सही दामों में खरीद कर उन्हें औरों से सस्ते दामों में बेच सकती है। तो उसने वो काम चालू किया और वो आज अपने काम में सफल है। अपने घर तो, पूरे घर का तो खर्च नहीं, लेकिन आधे जितने खर्चे वो अपने खुद निकाल लेती है। और ये तो गांव की बात है। मैं यहाँ सूरत में देखता हूँ कई लाखों महिलाएं अपने खर्चे और अपनी आमदनी दोनों कर लेती है। अब तक तो ये लेस बॉर्डर वगैरह का भी काम करती थी यहाँ पर, और अब तो वो हैंडवर्क का काम भी करने लगी है साड़ी पर और कपड़ों पर। मेरी बहन को, जिसके पास 3,000 रुपए थे, उसे पूंजी जुटाने में भी कोई समस्या नहीं आई और उसने अपनी 2 अन्य बहनों से उधार लिया। और उसके बाद उसके बाद उसका एक बार जितना सामान आ गया। पिछले साल उसने गांव में अपनी उस घर की दुकान से 1 लाख रुपए जितनी साल की आमदनी
की और उसे उम्मीद है कि वो 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी, और वो भी घर बैठे घर के सारे काम करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के साथ। विश्वास, भरोसा दिमाग को प्रेरित करता है कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपायों को खोजें। और अगर आप यकीन कर लेते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो ही दूसरों को आप पर भरोसा होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने देखा है कि औसत दर्जे के इलाके में रहने वाले लोग विश्वास की शक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं, परंतु पोष इलाके में रहने वाले लोगों को अधिकांश विश्वास की शक्ति पर भरोसा होता है। मेरे व्यापार में उधार का धंधा है। जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि कई व्यक्तियों पर जो उनसे जुड़े हुए हैं वो उन्हें उधार माल देते हैं, ताकि उस व्यापार से जुड़े हुए सभी लोगों की जिंदगी में आमदनी हो। और 99% लोग उसका उधार चुका देते हैं, और 1% ऐसे भी है जो नहीं चुकाते, लेकिन बार बार वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे 99% चुकाने वाले ही भी मिल रहे हैं। और ऐसा करने में कई मेहनती लोगों को रोजगार, व्यापार और सफलता मिल जाती है। प्रबल विश्वास ही वह एक ताकत है जो महापुरुषों की किताबों, नाटकों, वैज्ञानिक खोजों, साइंटिफिक इन्वेंशन के पीछे होती है। सफलता में विश्वास ही हर सफल बिजनेस, धर्म और राजनीतिक और सामाजिक संगठन के पीछे होता है। सफलता में विश्वास ही वह मूलभूत अनिवार्य तत्व है जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं, और आप एक दिन हो जाएंगे। बरसों तक मैंने ऐसे कई लोगों से बात की है जो अपने बिजनेस या दूसरे करियर में असफल हो गए थे। मैंने असफलता के बहुत से कारण और बहुत से बहाने सुने हैं। असफलता के बारे में हुई इन चर्चाओं में हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। असफल आदमी के मुंह से इस तरह की कोई ना कोई बात जरूर आपको सुनने में आएगी कि मैंने काम शुरू किया, उसके पहले ही मुझे इसकी सफलता पर शक हो रहा था, या दरअसल जब ये असफल हुआ तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। या आपको ये सुनने को मिलेगा कि ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ पर मुझे नहीं लगता है कि ये होने वाला है। और इस वाले रवैये की वजह से ही आदमी असफल होता है। अविश्वास नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है या किसी बात पर संदेह करता है, तो मस्तिष्क ऐसे कारणों की खोज कर लेता है जिससे उसे अविश्वास को बल मिले। ज्यादातर असफलताओं के लिए ये जिम्मेदार हैं शंका, अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा, वे सफल होने की सच्ची इच्छा न होना। शंका करें और असफल हो जाए, और सफलता के बारे में सोचे और सफल हो जाए। एक युवा कहानीकार अपनी लेखन की महत्वाकांक्षाओं को लेके मुझे हाल ही में मिला। चर्चा उसके क्षेत्र में एक महान लेखक के बारे में होने लगी, तो उसने कहा वो मिस्टर ए जो है वो साधारण लेखक है, परंतु मैं उनके जितनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उसके रवैये ने मुझे बहुत निराश किया, क्योंकि मैं उस मिस्टर ए को जानता हूं। उनमें ना तो असाधारण बुद्धि है, ना ही असाधारण प्रेरणा है, ना ही वे किसी और बात में सुपर है। उनमें केवल एक ही बात असाधारण है, और वह है उनका असाधारण आत्मविश्वास। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेखक है, और इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ लिखते हैं। लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है, उससे सीखें, उसे ध्यान से देखें, उनका अध्ययन करें, परंतु उसकी पूजा ना करें। यह विश्वास करें कि आप उससे आगे निकल सकते हैं, यह विश्वास करें कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास का होता है, वह सेकंड क्लास ही काम कर पाते हैं। इसे इस तरह से देखें, विश्वास ही वह थर्मोस्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस व्यक्ति का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हुआ है। उसे विश्वास है कि वह अयोग्य है, इसलिए वह उसे अयोग्य समझा जाता है। वह मानता है कि वह बड़े काम नहीं कर सकता है, और इसलिए वह उन्हें नहीं कर पाता है। वह मानता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए जो भी वह करता है वह काम महत्वहीन बन जाता है। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव
उसकी बातों, चाल ढाल और कामों में दिखने लगता है। जब तक कि वह अपने थर्मोस्टेट को फिर से संतुलित नहीं करेगा, तब तक वह सिकुड़ता रहेगा, बोना होता जाएगा और अपनी नजरों में छोटा होता जाएगा। और चूंकि दूसरे हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसलिए वे अपने आसपास के लोगों की नजरों में भी छोटा होता जाएगा। अब उस व्यक्ति की तरफ देखे जो आगे बढ़ रहा है, उसे विश्वास है कि वह योग्य है और इसलिए बाकी लोग भी उसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि वह बड़े कठिन काम कर सकता है और इसलिए वह इन्हें कर लेता है। जो भी वह करता है, जिस तरह भी वह लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, सब बातों से यह झलकता है कि वह व्यक्ति प्रोफेशनल है, वही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन करें, अपने थर्मोस्टेट को आगे की तरफ सेट करें। अपने सफलता के अभियान की शुरुआत इस सच्चे संजीदा विश्वास से करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं तो आप सचमुच में महान बन जाएंगे। कई साल पहले मैं सूरत के एक बिजनेसमैन समूह को संबोधित कर रहा था। चर्चा के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने अपना परिचय देने के बाद कहा कि मुझे आपकी बातें पसंद आई, क्या आप व्यक्तिगत अनुभव पर चर्चा करना, मैं आपसे जो है अपने व्यक्तिगत अनुभव पर चर्चा करना चाहता हूं। कुछ ही समय बाद हम एक कैफे में जाकर बैठे हुए थे। उसने कहा कि मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। उसने शुरू किया जो आपकी शाम की जो बातें थी उससे संबंधित था, जिसमें आपने कहा था कि आप किस तरह अपने दिमाग को अपना सहयोगी बनाएं, न कि अपना विरोधी। मैंने आज तक ये किसी को नहीं बताया है कि मैंने किस तरह अपने आप को औसत लोगों की दुनिया से ऊपर उठाया है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूं। तो मैंने कहा बताओ बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। आज से 5 साल पहले मैं भी औरों की तरह था। मेरी जिंदगी घिसट भर रही थी, मेरी कमाई औसत थी, परंतु ये आदर्श नहीं थी। 5-10 साल पहले हमारा घर बहुत छोटा था और हमारे पास अपनी मनचाही चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते थे। मेरी पत्नी, भगवान उसका भला करे, इस बात की शिकायत नहीं करती थी, परंतु उसके चेहरे पर यह साफ लिखा हुआ था कि उसने जो है भाग्य के सामने हार मान ली है और वह सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर में बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था। जब मैंने देखा कि किस तरह अपनी अच्छी पत्नी और 2 बच्चों को आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा हूं, तो मुझे अंदर से बहुत चोट पहुंची। परंतु आज सब कुछ बदल गया है। मेरे दोस्त ने कहा, आज हम 2 एकड़ के प्लॉट में बने अपने एक सुंदर नए घर में रहते हैं, जो यहाँ से मतलब 2-3 किलोमीटर दूर है। आज हमें इस बात की चिंता नहीं है कि हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेज पाएंगे कि नहीं। आज मेरी पत्नी जब नए कपड़े खरीदती है तो उसे ये नहीं लगता है जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया है। अगली गर्मियों में हम लोग 1 महीने के लिए छुट्टियां मनाने यूरोप भी जा रहे हैं। ये सचमुच जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। तो मैंने पूछा ऐसा कैसे हुआ? तो उसका जवाब था कि आपने आज एक बात कही थी, अपने विश्वास की शक्ति का दोहन करें। मैंने वही किया और परिणाम आपके सामने है। मैंने वही किया और परिणाम आपके सामने, मैंने वही किया था अपने जीवन में। 10 साल पहले मैंने सूरत की एक कपड़ा कंपनी के बारे में सुना और सोचा कि वहां जाके नौकरी करूंगा। उस वक्त मैं अजमेर के पास के एक गांव में रह रहा था। तो मैंने फैसला किया कि कोशिश करने में हर्ज ही क्या है, शायद यहाँ थोड़ी ज़्यादा पगार तनख्वाह तो मिल जाएगी। मैं यहाँ रविवार की शाम को ही आ गया, जबकि मेरा इंटरव्यू जो था वो सोमवार को था। डिनर के बाद मैं अपने होटल के एक कमरे में बैठा हुआ था और न जाने मैं खुद को कोसने लगा कि आखिर क्यों। मैंने खुद से पूछा, आखिर क्यों मैं एक असफल आदमी की तरह मिडिल क्लास के दलदल में फंसा हुआ हूँ। ये बातें वो व्यक्ति बोल रहा है। आखिर क्यों थोड़ी ज़्यादा सी पगार के लिए मैं ये नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि मैंने ऐसा क्यों किया। परंतु इसके बाद मैंने होटल का एक नोटपैड लिया और नोटपैड में मैंने
अपने से ज़्यादा सफल 5 लोगों के नाम लिखे जिन्हें मैं वर्षों से जानता था और जिनकी आमदनी और नौकरी मुझसे काफ़ी बेहतर थी। 2 तो मेरे पुराने पड़ोसी थे जो अब एक पोस्ट कॉलोनी में रहते हैं, और 2 लोगों के लिए मैं पहले काम किया करता था, और एक मेरा रिश्तेदार। ऐसे करके मैंने 5 लोगों के नाम उस नोटपैड पे लिखे। इसके बाद मैंने खुद से पूछा कि मेरे इन 5 दोस्तों में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं था। मैंने अपनी और उनकी बुद्धि की तुलना की और ईमानदारी से विश्लेषण करने पे ये पाया कि जहां तक बुद्धि का सवाल था वह मुझसे बेहतर नहीं थे, ना ही मुझसे शिक्षा, चरित्र या व्यक्तिगत आदतों में बेहतर थे। आखिरकार मैं सफलता के एक ऐसे गुण पर आया जिसके बारे में काफी चर्चा होती है, पहल करना, शुरुआत करना। मुझे यह मानने में काफी दिक्कत हुई, पर इसे मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। इस मामले में मेरा रिकॉर्ड उनकी तुलना में काफी नीचे था। ये सब सोचते सोचते सुबह के 4 बज गए, परंतु मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट मैं सोच रहा था। जीवन में पहली बार मैं अपनी कमजोरी को देख पाया था। मैंने पाया कि इस चीज के कारण मैं जीवन में इतना पीछे रह गया था। मैंने हमेशा सहारे के लिए अपने साथ एक छोटी छड़ी रखी थी। मैं अपने अंदर जितनी गहराई तक गया, मैंने पाया कि मैं इसलिए पहल नहीं करता था क्योंकि मुझे अंदर से यह विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, कि मैं सचमुच इस काबिल हूं। पूरी रात मैं ये सोचता रहा कि आत्मविश्वास की कमी के कारण ही मैंने अपने मस्तिष्क को अपना विरोधी बना लिया था। मैंने पाया कि मैं खुद को यही बताता था कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, जबकि मुझे खुद को यह बताना चाहिए था कि मुझे आगे क्यों बढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को सस्ते में बेच रहा था। अपनी नजरों में घिरा होने के कारण ही मैं लोगों की नजरों में भी घिरा हुआ था। ये मेरी हर बात में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तभी मुझे यह समझ में आया कि जब तक मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तब तक कोई दूसरा भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। उसी समय मैंने ये फैसला लिया कि अब सेकंड क्लास की जिंदगी खत्म, आगे से मैं खुद को सस्ते में नहीं बेचूंगा। अगली सुबह भी मुझ में वही आत्मविश्वास था। नौकरी के उस इंटरव्यू में मेरे विश्वास का पहला एग्जाम हुआ। इंटरव्यू के लिए अपने रूम से चलते हुए मैंने सोचा था कि मैं हिम्मत करके अपनी वर्तमान नौकरी से 750 या 1000 रुपये ज़्यादा मांग लूँगा। परंतु अब जब मैं जान गया था कि मैं एक योग्य आदमी हूँ, मैंने 3500 रुपये ज़्यादा मांगे, और ये मुझे मिले भी। मैं खुद को महंगे दाम में इसलिए बेच पाया क्योंकि एक रात तक लंबे आत्मविश्लेषण के बाद मैं ये जान गया था कि मुझ में ऐसे गुण हैं जिन्हें महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। 2 साल में ही मैंने अपनी प्रतिष्ठा एक सफल बिजनेसमैन के रूप में बना ली। सभी जान गए कि ये आदमी बिजनेस ला सकता है। फिर मंदी का दौर आया। इस दौर में मैं और भी ज़्यादा मूल्यवान बन गया क्योंकि मुझ में अपनी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा बिजनेस हासिल करने की काबिलियत थी। फिर मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई और मुझे बहुत ज़्यादा कमाई मिलने लगी, और इसके अलावा मुझे कंपनी के काफ़ी सारे अच्छे लोग भी मिले जिनके साथ मिलकर मैं अपने उस व्यापार को कर पाया। अपने आप में ये उस व्यक्ति की बात से आपको लगेगा कि अपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेगी। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है और आप अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो आपके साथ में अच्छी घटनाएं होने लगेगी। आपका दिमाग जो है मित्रों, वो विचारों की एक फैक्ट्री है, एक बहुत ही व्यस्त फैक्ट्री है जो एक दिन में अनगिनत विचारों का प्रोडक्शन करती है। आपके विचारों की इस फैक्ट्री में उस प्रोडक्शन के इंचार्ज है वो 2 फोरमैन है, जिनमें से एक को हम मिस्टर पॉजिटिव नाम देते हैं और दूसरे को मिस्टर नेगेटिव नाम देंगे। मिस्टर पॉजिटिव सकारात्मक विचारों के निर्माण के इंचार्ज है। उनकी विशेषज्ञता इस तरह के कारण देने में है कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, आप में इस काम की काबिलियत क्यों है और आप इसमें क्यों सफल होंगे। दूसरा फोरमैन मिस्टर नेगेटिव, नकारात्मक, कम तरीके विचारों का प्रोडक्शन करता है। ये फोरमैन
इस तरह के कारण ढूंढने में महारत रखता है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों कमजोर है, कि आप क्यों असक्षम है। उसकी विशेषज्ञता इस तरह के विचारों की श्रृंखला ढूंढने में है कि आप क्यों असफल हो जाएंगे। मिस्टर पॉजिटिव और मिस्टर नेगेटिव दोनों ही बेहद आज्ञाकारी होते हैं। वे तत्काल आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आपको दोनों में से किसी भी फोरमैन को मानसिक रूप से संकेत भर देना होता है। अगर संकेत सकारात्मक होता है तो मिस्टर पॉजिटिव आगे आ जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। इसी तरह नकारात्मक संकेत देखते ही मिस्टर नेगेटिव सक्रिय हो जाएंगे। दोनों फोरमैन आपके लिए किस तरह काम करते हैं, इसे स्वयं आजमा कर देखें। अपने आप से कहें, आज तो बड़ा बुरा दिन है। इससे मिस्टर नेगेटिव हरकत में आ जाएंगे और वह आपको सही साबित करने के लिए कुछ तथ्यों का प्रोडक्शन कर देंगे। वे आपको यह सुझाव देंगे कि आज मौसम ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा ठंडा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, हवा ज़्यादा चल रही है, आज आपका बिजनेस बुरा रहेगा, आज आपकी सेल कम होगी, आज आपसे दूसरे लोग चिड़चिड़े रहेंगे, आप बीमार पड़ सकते हैं, आपकी पत्नी आज बात का बतंगड़ बना देगी। और मिस्टर नेगेटिव बेहद सक्षम भी होते हैं मित्रों दोस्तों। वह कुछ ही मिनटों में आपको पूरी तरह से विश्वास दिला देते हैं कि आज का दिन सचमुच बहुत बुरा है और आपका दिन सचमुच बुरा साबित होता है। परंतु अगर आप अपने आप से कहें कि आज कितना बढ़िया दिन है और तत्काल मिस्टर पॉजिटिव सक्रिय हो जाएंगे। वह आपको बता दें आज का दिन शानदार है, खुशगवार मौसम है, कितना सुखद जीवन है, आज आप जो भी काम करेंगे बढ़िया करेंगे और आप उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे और आपका वह दिन सचमुच बहुत अच्छा गुजरता है। इसी तरह से मिस्टर पॉजिटिव आपको ये बताते हैं कि आप मिस्टर भोला भाई को माल क्यों नहीं बेच सकते, जबकि मिस्टर पॉजिटिव आपको यह बताते हैं कि आप मिस्टर भोला भाई को माल किस तरीके से बेच सकते हैं। मिस्टर नेगेटिव आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, जबकि मिस्टर पॉजिटिव आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप क्यों सफल होंगे। मिस्टर पॉजिटिव प्रदीप को नापसंद करने के कई कारण गिना देंगे, जबकि मिस्टर पॉजिटिव प्रदीप को पसंद करने के कई कारण गिना देंगे। आप इन दोनों फोरमैनों में से जिसे ज्यादा काम देंगे वह उतना ही ताकतवर बन जाएगा। अगर मिस्टर पॉजिटिव को ज्यादा काम दिया जाएगा तो वो अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा लेगा और आपके दिमाग की ज्यादा जगह पर कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके दिमाग के विचारों का पूरा प्रोडक्शन अपने हाथ में ले लेगा और इसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगी। मित्रों, समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर नेगेटिव को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपके दिमाग में जो ये फोरमैन है मिस्टर नेगेटिव, उसको आप तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी इस सलाह की भी ज़रूरत नहीं है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, कि आप क्यों असक्षम हैं और आप क्यों असफल होंगे इत्यादि। ये सब जानने की आपको क्या ज़रूरत है। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचाने में मिस्टर नेगेटिव आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए मिस्टर नेगेटिव को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दें। पूरे समय में मिस्टर पॉजिटिव से ही काम लें। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर पॉजिटिव को ही वह काम सौंपें। वे आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। अगले 24 घंटों में, मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, अगले 24 घंटों में भारत में 11,000 नए ग्राहक आ जाएंगे जो आपके बिजनेस से संबंध रखते हैं। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगले 10 सालों में 35 करोड़ लोगों की वृद्धि का अनुमान है। इसका मतलब यह है कि 5-6 बड़े शहरों की वर्तमान जनसंख्या, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, कल्पना कीजिए आप। नए उद्योग, नए वैज्ञानिक, नए आविष्कार, बढ़ते हुए बाजार, हर तरफ अवसर ही अवसर है। ये एक अच्छी खबर है। बड़ा बनने के लिए ये अद्भुत समय है और सरकार भी आज तो बड़ी इकोनॉमिक व्यवस्था की ओर कदम उठा रही है। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाऊंगा, और आप ये सोचिए कि नहीं, मैं तो उतने समय में दूसरी अर्थव्यवस्था बनाने की सोच रहा हूं। तब जाके
भारत हर क्षेत्र में ऐसे अवसर बिखरे हैं जहां चोटी के लोगों की रिकॉर्ड मांग है, उन लोगों की जिनमें दूसरों को प्रभावित करने की अधिकतम योग्यता है, जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे लीडर बनेंगे वे सभी आज वयस्क है या वयस्क बनने वाले हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। आर्थिक व्यवस्था में उछाल का मतलब यह नहीं है कि आप व्यक्तिगत रूप से सफल हो ही जाएंगे। देखा जाए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उछाल हमेशा ही रहा है, परंतु इसके बाद भी लाखों करोड़ों लोग संघर्ष ही करते रहते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। ज्यादातर लोग औसत जिंदगी के दलदल में ही फंसे रहते हैं और पिछले एक दशक से लगातार चल रहे रिकॉर्ड अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। और आगे आने वाले अच्छे समय में भी ज्यादातर लोग चिंता ही करते रहेंगे, डरते ही रहेंगे, जिंदगी भर खुद को अयोग्य मानते हुए घसीटते ही रहेंगे और वह काम नहीं कर पाएंगे जो वह करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि उन्हें उनके काम के बदले में कम तनख्वाही मिलेगी, उनकी खुशी छोटी ही होगी। जो लोग अवसर का भरपूर लाभ उठाते हैं, और यहाँ ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप आज इस वीडियो को देखने की बजाय किस्मत के ही भरोसे बैठे होते। वे ऐसे समझदार लोग होंगे जो ये सीख लेंगे कि बड़ी सोच के सहारे खुद को सफलता के रास्ते पर किस तरह ले जाया जा सकता है। आप अभी अंदर चले जाएं। सफलता का दरवाजा आज पहले की तुलना में ज्यादा खुला हुआ है। ये ठान लें कि आप भी सफल लोगों के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। आप भी अपनी मनचाही चीजें हासिल करना चाहते हैं। सफलता की तरफ ये आपका पहला कदम होगा। ये एक मूलभूत कदम है। इस कदम को उठाए बिना नहीं चलेगा। एक कदम खुद पे विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि विश्वास की शक्ति को किस तरह और भी ज्यादा विकसित किया जा सकता है। मित्रों, दोस्तों, ये वीडियो मैं खुद के लिए भी बना रहा हूं ताकि मैं रोज इसे कम से कम एक बार जरूर देखूं। नमस्कार।